क्या कह साहब, पहले तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह पोजीशन ली थी कि बहुत मुतनाज़े चेयरमैन नैब हैं, इनकी तौसीह नहीं काबिल कबूल होगी। अब जबकि हुकूमत जो कह रही है उसके बाद क्या काबिल कबूल होगी? शहदेव साहब, यकीनन पीपल्स पार्टी को भी ये काबिल कबूल नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया कि हमने मुशावरत करनी है तो आज से ऑनवर्ड भी मुशावरत हो सकती है, कोई रुकावट तो नहीं आ गई ना, आप अभी कर सकते हैं। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर हुकूमत का ये इरादा था कि हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत का एक बहाना किया जा रहा है, ये एक दफा लॉ एक्सटेंड हो गया, लॉ अमेंड हो गया, एक्सटेंशन हो गई, फिर उसको एक्सटेंशन को चलाते चले जाएंगे, ये इनका इरादा होगा, इनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। सवाल ये है कि चेयरमैन नैब अगर फर्ज करें कि आप आज मुशावरत शुरू करते हैं और मुशावरत के अमल में 2-3-4 दिन में गवर्नमेंट तो अपने नाम सामने ला सकती है ना, कि हम समझते हैं कि ये 4 नाम है, 3 नाम है, और इसी तरह अपोजिशन को कहा जाएगी कि टाइम थोड़ा है लेकिन आप जल्दी नाम दे दीजिए। वो नहीं देते तो उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट तो सुरखरू होती और फिर कोई एक्सटेंशन की बात भी की जा सकती थी। दूसरा ये है कि अगर अभी कौमी असेंबली का इजलास कल खत्म किया गया है, सेनेट का इजलास चल रहा था, वो खत्म हुआ, तो क्यों नहीं यही तरामीम उस वक्त वहां पे पेश कर दी गई, सो दैट कि वहां ये कम्प्रिहेंसिवली डिबेट हो जाता। और दूसरी बात यह है कि अगर 8 तारीख को चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हो जाती है तो फिर कौन सी क़यामत आ जाएगी? तो ये तो नहीं होगा ना कि नैब का इदारा मुअत्तल हो जाएगा, उसके केसेस रुक जाएंगे या 0 पॉइंट पे आ जाएंगे। नैब के चेयरमैन ने कोई केस तो नहीं चलाने, अदालत तो नहीं लगानी, उन्होंने जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशंस हो रही है या प्रोसिक्यूशन हो रही है उसमें भी उनका रोल नहीं है। हाँ, उनका रोल तो है नए केसेस में, नई इंक्वायरीज में या किसी जगह को अमेंडमेंट। फर्ज करें डिप्टी चेयरमैन को ये इख्तियार नहीं है तो फिर 2-4-10 दिन बाद हो जाएगा, उसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी? अगर 10 दिन तक फर्ज करें कोई अप्रूवल, कोई बोर्ड मीटिंग रुक जाती है जिसमें यह फैसला होना हो, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? तो आप क्यों नहीं जो सही काम है उसको सही तरीके से क्यों नहीं कर लेते? खैर साहब, अगर हुकूमत लीडर ऑफ द अपोजिशन से कंसल्ट करने का कह रही है, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी में अगर मामला चाहता है डेडलॉक की सूरत में और पार्लिमानी कमेटी से वो थ्रू करा लेते हैं, जैसे जावेद इकबाल का नाम, उसे ज़ाहिर है उन्होंने एक्सटेंडेबल कर दिया है, नॉन एक्सटेंडेबल से अगर ऑर्डिनेंस में, तो फिर कबूल कर लेंगे? मेरा ख्याल तो यह है कि जावेद इकबाल साहब को इस लेवल तक जाना चाहिए ही नहीं था। वो ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा है, उनके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी इल्जामात लग गए थे। उसके तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, मुनासिब नहीं है। और इस वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, एक नैब बुनियादी नक्शे का जिक्र अपोजिशन मुसलसल कर रही है, हमारा ये हक है, उस पर शोर मचाते रहते हैं। तो चेयरमैन नैब अपने आप को खुद इतना मुतनाज़ा बना के, अपने इदारे को इतना मुतनाज़ा बना के क्यों एक्सटेंशन लेना चाहते हैं? वो खुद माजरत कर लेंगे, जी थैंक यू वेरी मच, मेरी जगह कोई और आएगा, वो मुझसे बेहतर आगे काम करेगा। ये जो इंडिस्पेंसिबल हो जाना है कि मैं नहीं तो बस काम खराब हो जाएगा, फला नहीं तो काम खराब हो जाएगा, ये नहीं चल सकता। शाहजेब साहब, बड़ा सिंपल सवाल है कि अगर चेयरमैन नैब को आपने फर्ज करें मुशावरत करनी है तो मुशावरत 4 साल के लिए की और आपने यूनिलैटरली एक्सटेंशन दे दी उसको फर्दर 4 साल की, तो जो आइन कहता है कि मुशावरत होगी और वो 4 साल के लिए होगी, तो वो 4 साल पे आके रुक गई ना, उसके बाद दोबारा मुशावरत करेंगे क्या? ये तो कोई बता नहीं रहा, लेकिन ये लॉ पहले सामने आएगा तो इस पे बात होगी। लेकिन अगर ये ऑर्डिनेंस की सूरत में आया तो इसमें मेल ऑफ आईडी सामने आ जाएगी और ये मेल ऑफ आईडी की बुनियाद पर स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। स्ट्राइक डाउन होगा तो क्या पीपल्स पार्टी अदालत जाएगी स्ट्राइक डाउन कराने के लिए? मैं इसके बारे में तो हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी जाएगी या अपोजिशन मुतफिका तौर पे जाएगी, लेकिन चेयरमैन नैब को चाहिए कि वो बजाय इसके कि वो हुकूमत के हाथों ये एक्सटेंशन वाला लानत जो उनको मिल रहा है ये लेके और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन होकर सुबकी के साथ जाएं, ज्यादा बेहतर उनके लिए यह है कि वो अभी माजरत करें कि थैंक यू वेरी मच, मेरी जगह किसी और को करें। और ये काम बिल्कुल मुमकिन है, आसानी से हो सकता है कि आप मुशावरती अमल जल्दी कर लें, आप लेजिस्लेशन मूव करके असेंबली का इजलास तलब कर लें, हो सकता है ना, बेशुमार एजेंडा आपका पड़ा हुआ है, आप इजलास मूव कर लें।